दोस्तों, रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। जंगल की तरफ से एक बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोस्तों, तकरीबन 5-7 मिनट तक जब यह लगातार आवाजें आ रही थी, इसी बीच में कुछ लोग खेतों पर जो थे वो किसान थे और अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे, आवारा पशुओं से, जानवरों से। तभी एक किसान ने दूसरे किसान से कहा कि क्या तुम्हें जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है? तो दूसरा किसान कहता है कि आवाजें तो आ रही है। तभी पहला वाला किसान कहता है कि चलो चलकर देख लेते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है। दूसरे किसान ने कहा कि ठीक है, चलते हैं। दोनों किसान हिम्मत जुटाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जब अपनी जगह से उठते हैं और इधर उधर जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वह आवाजें आना बंद हो जाती है बच्चे की। लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। उन आवाजों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला लिया कि हम वहां पे नहीं जाते हैं, शायद कोई छलावा होगा, कोई न कोई भूत होगा। जब इस तरह की बातें हुई तो एक दूसरे से बातचीत करते करते उन्होंने कहा कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें जानबूझकर वहां पर बुलाया जा रहा हो। दोनों किसान वापस आ जाते हैं तो वो आवाजें शांत हो जाती है और शांत होने के बाद जब इन आवाजों का रहस्य खुल करके सामने आता है तो दोनों किसान हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं तो पुलिस खुद हैरान हो जाती है। काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटाकर उस रात वहां जाने की कोशिश की होती तो शायद जो अपराध वहां पे हो रहा था वो अपराध नहीं होता और ये कहानी भी कभी नहीं बनती। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है झारखंड प्रदेश का एक जिला है पलामू, और पलामू का एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का ही एक गांव लगता है दोस्तों। उस गांव में 12-13 नवंबर 2024 की रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था और मनोज उस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही मनोज की आंख खुलती है तो लाइट नहीं थी, बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा था। जब बार बार आवाज जो खटखटाया जा रहा था, उस खटखटाहट की आवाज की तरफ जब मनोज बढ़ता है तो उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च सामने जलाता है तो सामने एक भूत जैसी हालत में कोई था व्यक्ति, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। दोस्तों, दरअसल बिल्कुल वो नग्न अवस्था में, बाल बिखरे हुए उस वक्त, और पहले ही दृष्टि में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भूत हो, कोई अजीब तरह की कोई ऐसी आहट हो। उसने जैसे ही दरवाजा खोला था ठीक वैसे ही दरवाजा को बंद कर देता है, परंतु अपने घर के अंदर जाता है तुरंत ही और बाकी सब लोगों को अलर्ट कर देता है। कहता है कि बाहर कुछ न कुछ खतरा है, कोई नहीं जाएगा बाहर, आवाज लग रही है। फिर इसके बाद फिर से दरवाजा को बार बार खटखटाया जा रहा था और जब जब दोबारा से दरवाजा को खटखटाया जा रहा था तब उसके किसी तरह झांक कर कोई देखता है कोई ऐसी महिला जिसको बिल्कुल वो नग्न अवस्था में थी, और फिर वो जोर जोर से चीखने लगता है। अपने ही घर के अंदर जब मनोज ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तो न केवल उसके घर के बाहर बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो जग जाते हैं और अपने अपने घरों से कोई टॉर्च लेकर के, तो कोई मोबाइल की बैटरी लेकर के, तो कोई किसी तरह कुछ तरह की रोशनी लेकर के जब घरों से बाहर निकलते हैं। घर के बाहर जब उन्होंने सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा तो उसके बिल्कुल पूरी तरीके से बाल बिखरे हुए थे, चेहरा उसका बालों से ढका हुआ था। नग्न अवस्था में उस महिला को देखने के बाद लोगों ने उनकी तरफ को आवाज लगाई कि कौन हो। उसके बारे में पूछा तो पता चलता है कि वो पास की ही रहने वाली अनीता देवी है, लेकिन अनीता देवी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जैसे ही वो नग्न अवस्था में थी उनके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा छुपा हुआ था। बाकी और महिलाएं जब पास पहुंचती है उसके चेहरे को ठीक करा जाता है, साथ ही उसको जो नग्न अवस्था होती है उस पर कपड़ा डाला जाता है। उसकी सास घर में मौजूद होती है, सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू यहाँ पर कुछ इस तरह की हालात में है, और मनोज के घर पे आकर कुछ इस तरह की उसने दस्तक दी है। जैसे ही सास आती है, सास के आने के बाद अपने बहू को अपने घर की तरफ लेकर के जा रही थी, पूछती है कि बेटी कहाँ है। उसकी 1.5 साल की बेटी थी जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब थी, माँ भी और बेटी भी।
अपनी उस बेटी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। जैसे ही गांव के लोगों ने यह बात सुनी, गांव के सभी लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं। पैरों तले जमीन खिसक जाती है लोगों के। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कह क्या रही है। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है। उसने कहा कि बेटी तो अब नहीं है। अगर आपने मेरी सिद्धि को पूरा कर दिया होता तो शायद मैं उसे जिंदा कर देती। जैसे ही यह बात गांव वालों ने सुनी, गांव के बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं, उस इलाके की तरफ जिधर से रोने की, जिधर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। 2 बजे का यह वाकया था। 2 से 3, 4 कब बज जाते हैं, दिन निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो जगह नहीं मिलती जहाँ पर चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तभी किसानों को यह बात पता चलती है और वो किसान भी मौके पर आ जाते हैं। और आने के बाद जब पास में अगर देखते हैं तो वहां पर कुछ चूड़ियां पड़ी हुई थी, नींबू पड़े हुए थे, चाकू पड़ा हुआ था, शीशा पड़ा हुआ था, सिंदूर पड़ा हुआ था। कुछ इस तरह की तंत्र मंत्र की कुछ चीजें पड़ी थी। तभी गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद अब चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर कुछ ब्लड के निशान जरूर मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची आखिरी बार कहाँ रही होगी, कहाँ नहीं रही होगी। पास में एक गड्ढा सा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ था और कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। उसकी जमीन को किसी ने खोदने की कोशिश की है। लोगों ने जैसे ही वहां पर हाथ डाला तो हाथ डालने पर पता चलता है कि जो 1.5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उस अनीता देवी की, उसकी लाश थी जो कि उस मिट्टी में, उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना बिल्कुल पूरी तरीके से फटा हुआ था। उसकी उस लाश को कब्जा में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि उसका जो शरीर है उसके अंदर का कलेजा ही नहीं है। अब उस महिला से पूछा जाता है कि महिला भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, अब कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। तभी सास से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, तुमने क्या सोचा। जब सास से पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 को दोपहर या सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा रही थी। अपनी बहू, जिसका नाम अनीता देवी होता है, उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। पति उसका दिल्ली में रह करके काम करता है, जिसका नाम है वरुण। वो दिल्ली में रह करके सटन का काम करता है। कभी लोहा सीधा करने का वो काम करता है, सरिया वगैरह का। कभी वो लेंटर डलवाने का काम करता है, तो कभी इस तरीके से वो दिल्ली में रह करके मजदूरी किया करता है, जहाँ पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां और एक बेटा, जो 4 बच्चे होते हैं, बस ये उनका देखभाल करती है। उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाजार जाना है, वहां से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास से बात करती है तो कहती है सास ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बार नहीं था ऐसा पहले से भी कई बार हुआ था कि ये अनीता देवी अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपने सीने से लगा करके घर से निकल जाती है। किस वक्त बाजार पहुंचती है और बाजार से कुछ ऐसे ही घर की खरीदारी करके आती है, जिसमें चूड़ियां होती है, उसमें बिंदी होती है, सिंदूर होती है, पूजा की सामग्री होती है, सामान खरीदती है, चाकू खरीदती है। और यह सब खरीदने के बाद अब ये बातें उससे पूछा जा रहा था कि पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि यह सीधा जंगल की तरफ जाती है। जंगल यानी घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का वो एरिया था, सिकनी बरवा दौड़ा। वो वहां पर पहुंचती है। वहां चारों तरफ उसका जंगल होता है और वहां जाने के बाद पहले पूजा करती है। पूजा करने के बाद वो खुद को, तन को बिल्कुल नग्न कर लेती है और अपनी बेटी को भी तन को नग्न कर देती है। पूजा पाठ करती है और इसी बीच में उसके बच्चे की रोने के, चीखने की आवाजें आने लगती है। जब उसने अपने बच्ची को सीने को फाड़ने के बाद उसके अंदर के कलेजा को निकालती है, उस कलेजे का क्या करती है यह तो नहीं पता चला। और उसके बाद उसने उस कलेजे को खुद खाया, पकाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कह रही है कि उसके कलेजे को, अपने बेटी के कलेजे को वो खा लिया था। उसके बाद उसने अब यहाँ से सीधा उस गड्ढे में दबा देती है। गड्ढे में दबाने के बाद वहां पर फिर नाचना शुरू कर देती है। और जब नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही थी। और वो आवाजें खेतों में जो किसान था उस वक्त, उसके पास तक पहुंच गया था।
किसान ने जो खेत में काम कर रहा था, अगर उस वक्त वो पहली बच्ची के रोने की आवाज पे ही वहां पहुंच जाता तो शायद यह कत्ल नहीं होता, बच्ची नहीं मारी जाती। तो इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गांव पहुंचती है और गांव आने के बाद अपने गांव के लगभग 4 चक्कर काटती है और 4 चक्कर काटने के बाद सीधा जो पड़ोसी होता है मनोज, उसके घर के दरवाजे पर वो दस्तक दे देती है। उस मनोज को जगाने की कोशिश कर रही थी और मनोज पहली बार में तो जाग जाता है, लेकिन सामने कुछ भूत जैसी वो स्थिति देखता है और उस महिला की उसके बाद वो फिर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर आसपास के लोग आ जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि यह कई साल पुरानी बात है, जब इस महिला की शादी होती है। शादी होने के बाद इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। कई डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया जाता है। तभी किसी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहिए। शायद वो डॉक्टर नहीं रहा होगा, वो शायद कोई झोला छाप या बिल्कुल बेपढ़ा लिखा इंसान रहा होगा, जिसने इस परिवार की, इस दंपत्ति को इस तरह से बातें सिखाई। दंपत्ति किसी तांत्रिक के पास जाती है और यह भी एक इत्तेफाक सी बात था कि उसको एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उस महिला को लगता है कि तंत्र मंत्र में शायद कोई शक्ति जरूर रही होगी। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में जाती है और वहां से उससे कुछ शिक्षा दीक्षा ली होगी। शायद वहीं से इसकी कुछ सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपनी ही बेटी का कत्ल करने के बाद उसके सीने से कलेजे को निकालने के बाद उसका क्या किया ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का यह मानना है कि उसने कलेजा को निकालकर शायद खा लिया था। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरीके से वो कर रही थी, उसको अगले दिन अगली रात वो जिंदा कर देती, या शायद ऐसी भांतियां हैं। जब ये बात प्रशासन तक, पुलिस तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर के जागरूकता अभियान फैलाएं ताकि लोगों के मन में किसी तरह की कोई गलत चीजें फिट न हो सके। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग सब जागरूक हो जाएं, क्योंकि इस तरह की जो भ्रांतियां लोगों में होती है, तंत्र मंत्र की कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है और इसी तरह से न जाने कितने संख्या में लोगों को बच्चियों की बलियां जा चुकी है, लेकिन कभी किसी को इस तरह की सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो न जाने लोग इस तंत्र मंत्र से क्या क्या चीज हासिल न कर लेते। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की और जांच पड़ताल कर रही है और इस महिला के साथ और कोई मौके पर तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस महिला या महिला अकेली ना हो, इसके साथ कोई और हो सकता है, कोई और व्यक्ति हो, कोई तांत्रिक हो, इसीलिए इस महिला को तो जेल भेज दिया गया है। बाकी इसके साथ किस किस ने दिया है उसकी भी तलाश की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना कतई नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी का जो पर्पस था, जो आपके तक जागरूकता फैलाने का काम था, वो शायद मैंने पूरी कोशिश किया है आप तक पहुंचाने की। आई होप अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की कहानी आप तक जल्द से जल्द मैं पहुंचा सकूं। दोस्तों, चलते हैं आप फिर किसी दूसरे कहानी में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे